नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक बेहतरीन रिक्रूटमेंट जो कि बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ 26/5/2026 को। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कितने पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया रखा, क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें सारा प्रोसेस अपन समझेंगे इन शॉर्ट में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका 4/6/2026 से, है ना। और इसका डेट ऑफ टाइम जो कि एंड है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का, सॉरी है ना, हाँ। तो ये 3/7/2026 को इसका एंड मतलब लास्ट डेट है। तो आइए इसके बारे में और समझते हैं। आप इससे पहले फॉर्म फिल कर देना, किससे, 3/7/2026 से पहले, ये एंड डेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन में अगर कुछ एडिटिंग करवानी है, कोई गलत फॉर्म भर दिया है, तो एक दिन आपको मिलेगा, 4 तारीख को आप इसका एडिट कर देना, है ना। और मतलब कुछ मतलब और एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ टाइम वगैरह करवाना हो तो भी ये टाइम देंगे आपको। कब तक देंगे, तो 11/7 तारीख तक आपको टाइम मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसका क्या, एग्ज़ामिनेशन जो कि सीबीटी बेस कंडक्ट होगी। और कब कंडक्ट होगी ये, तो अगस्त मंथ में होगी और ये टेंटेटिव एग्ज़ाम होगी, है ना। 2026 के अगस्त में कंप्लीट होगी। तो चलिए इसमें समझते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या है कि रिक्रूटमेंट में टोटल पोस्ट कितनी, तो 100 पोस्ट इसमें टोटल पोस्ट है ना। तो आइए आगे समझते हैं इसमें और क्या प्रोसीजर। ये इनके बारे में कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर एक कैटेगरी को किस राज्य से, वो सारे इसमें दे रखा है ना। किस कैटेगरी वालों को कितनी सीट है, जैसे असम में एक एससी वालों के लिए है केवल, है ना। और फिर अनरिजर्व वालों के लिए एक है, टोटल 2 पोस्ट है। तो ऐसे हर एक स्टेट के लिए सेपरेट सेपरेट है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे टोटल की बात कर लेते हैं अपन। तो टोटल में 100 सीट है। यहाँ पे विकलांग कैटेगरी में आ जाएगा, ईडब्ल्यू जो रहते हैं उनको। और ये टोटल 100 है। और यहाँ कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखी। अनरिजर्व के लिए 61 है। और आप अगर रिजर्व में कैटेगरी में आते हो, जैसे विकलांग डिसेबिलिटी में, तो 40% आपको भी इसमें मिलेगा, है ना। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको इसमें मिलेगा ना। आपका पे लेवल सैलरी क्या रहेगी इसमें, तो इसमें सैलरी 16,400 से 40,500 तक रहेगी, है ना। तो इस आपकी सैलरी का ये इसमें स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे समझ लेते हैं अपन। इसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, है ना। और एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। बिकॉज इसमें क्या मांगा गया है, तो आप इंडियन के नेशनल वुड बी एलिजिबल अप्लाई, केवल भारतीय लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो आपका एप्लीकेशन का जो सेक्शन ए में बताया गया है टोटल, है ना, कि क्या है क्या नहीं, आगे देखेंगे उसमें भी, है ना। उसमें कैंडिडेट की एज की बात करो तो इसमें एज की बात अच्छी है कि 20 साल आपका कम होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम आपका कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, है ना। और एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के साथ। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, हाँ। ये यहाँ पे EWS अनरिजर्व OBC CL के लिए 30 वर्ष रखी गई है। OBC NCL में 33 वर्ष है। SC ST को 35 वर्ष दे रखा है ना, 5-5 वर्ष की छूट है। अब विकलांग कैटेगरी में विकलांग कोटा के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है एज में छूट, है ना। तो ये इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब करा है इसके बारे में। नेक्स्ट अगला देखना सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड होगी, जो कि मल्टीपल चॉइस सेक्शन रहेगा इसमें, है ना। ये आपकी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इनका कहने का मतलब ये है। और इसमें कौन कौन से विषय के बारे में बताया गया इन्होंने, तो फर्स्ट स्ट्रीम सेक्शंस इंजीनियरिंग वालों के लिए है। सेकंड जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। और थर्ड कैंडिडेट अपेयरिंग द कंप्यूटर एंड बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, है
है ना। तो सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा इन्होंने, है ना। और इसमें यह है कि आपकी डिग्री एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें वो दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका इसमें ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, है ना। तो आगे वो भी समझेंगे इसमें क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें। ये परीक्षा का सिलेबस है टोटल। यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा रहेगी आपकी। इंजीनियरिंग सेक्शन का 200 नंबर का आपका मतलब ये रहेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके कितने होंगे तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फिर सेक्शन इंजीनियरिंग में जाएगा, सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी 200 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें 80 मार्क्स का रहेगा और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल टोटल मार्क्स की बात करें अपन तो इसमें 480 टोटल मार्क्स रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें। मिनिमम फाइनल क्वालिफिकेशन जो फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका इसमें चयन किया जाएगा, ये इसमें यहाँ पे दर्शाया गया फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर, है ना। और इसमें एक ये कि रॉन्ग आंसर पर आपका विल बी अवॉर्डेड, मतलब अगर गलत आंसर दोगे तो 1/4 का आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है ना। और बाउंड ट्रेनिंग एंड प्रोबेशंस, ये क्या है कि बाउंड बेस है। अगर आप इसमें ज्वाइन करोगे तो बाउंड बनेगा आपका, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ये बताया जाएगा, है ना। अगर ज्वाइनिंग करोगे तो फिर बाउंड पेपर पे साइन करना पड़ेगा आपको, है ना। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन एंड फीस की बात कर लेते हैं अपन टोटल इसकी। तो रजिस्ट्रेशन फीस इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं 2000 है। और आपकी SC ST की बात करें अपन तो इसमें रहेगा 1000 रुपये टोटल। आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। अगला देखते हैं इसमें। ये तो इनके बारे में बताया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन है तो अपन को इन पे ध्यान नहीं देना है। ये है क्वालिफ़िकेशन। आप क्वालिफ़िकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशन। सो फर्स्ट टेलीकॉम है ये, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, है ना, पहले। और MSc भी होनी चाहिए, MSc होगा तो कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है अपन को, गवर्नमेंट की जो कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से होनी चाहिए और कुछ नहीं। गवर्नमेंट मान्यता यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। तो किस किस में होनी चाहिए, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेशंस। अगर इनसे है तो आप आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट, और इसमें एक और ऑप्शन इन्होंने जोड़ रखा, अगर आपने MSc भी कर रखी है किससे तो इलेक्ट्रॉनिक और MSc कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। नेक्स्ट दूसरा है, ओके, ये इनका फेस बताया कि सिलेबस के बारे में बताया गया है कि कैसा सिलेबस रहेगा। तो मटेरियल एंड कंपोनेंट रहेगा, इसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, आप अच्छे से जानते हो, है ना, इसके बारे में। सेकंड आपका फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताया गया है। थर्ड इसके बारे में नेटवर्क थ्योरी के बारे में बताया गया है कि आप इसके बारे में ये पॉइंट करना पड़ेगा आपको। फोर्थ पॉइंट है इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अलग अलग है ना। फिर है अगला है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। सो ये सेक्शन है इसके बारे में, है ना। और फिर सेक्शन 2 में डीपली पूछेगा आपसे कि किससे, तो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सर्कल, डिजिटल इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना, सर्किट के बारे में। तो एंड फोर्थ है आपका कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। अगला देख लेते हैं इसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया गया है, माइक्रो प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में, है ना। और जनरल एबिलिटी सेक्शन 3 में कंसिडर होती है ना। तो इसमें भी डिटेल में बताया गया इन्होंने कि कैसे क्या रहेगा। ये एग्ज़ामिनेशन आप सेंटर की बात कर लेते हैं, ये सिटी दे रखी है इन्होंने।
अकॉर्डिंग यूअर जो भी हो स्टेट, उसके अकॉर्डिंग जो कि मेजर मेजर सिटी है वहाँ पे इन्होंने दर्शाया गया। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चेन्नई, रायपुर, है ना। तो ऐसे इस तरीके से ये सारे दर्शाया गया है यहाँ पे। कोलकाता, भोपाल, मुंबई, सारे ये सेंट्रल होगा एग्ज़ाम। टोटल सेंटर कितने, तो 27 सेंटर दे रखे हैं इसमें, है ना। तो ये था आपका BSNL रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। सो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे।